जिते धर्म तिते विजयी। ठाणे का वो शेर जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के भलाई के लिए लगा दी, जिसकी एक आवाज पर पूरा ठाणे शहर बंद हो जाता था। वो शेर जिसने कई गरीब और समस्या में उलझे हुए लोगों की मदद की। वो शेर जिसके शरीर में खून कम और भगवा ज्यादा दौड़ता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा, शिवसेना का भगवा रंग, जिसके लिए हिंदुत्व ही सब कुछ था। वो कोई और नहीं, वो थे आनंद दिघे, धर्मवीर आनंद दिघे। आनंद दिघे का जन्म 27 जनवरी 1992 में ठाणे शहर में हुआ। आनंद दिघे की पूरी पढ़ाई ठाणे में ही हुई थी और उन्होंने बीकॉम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उनका फेवरेट खेल क्रिकेट था। वो बिना चूके ठाणे के सेंट्रल मैदान में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने उसी मैदान में शिवसेना के नेता बाला साहेब ठाकरे जी के कई सारे सभाएं देखी थी। आनंद दिघे एकदम सिंपल आदमी थे, कोई फैंसी लुक नहीं, बस नॉर्मल सी ड्रेसिंग करते थे। शिवसेना की जब शुरुआत हुई थी तब आनंद दिघे 14 साल के थे। आगे जाके 1970 में जब वो 18-19 साल के थे तब उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया था और वो वहां पे शिवसेना के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने लग गए। उनके अच्छे मन और उनके अच्छे कामों के वजह से लोगों के मन में उनकी जगह बनते गई और लोगों के मन में उनके लिए प्यार बढ़ते गया। हर एक के जबान पे आनंद दिघे जी का नाम था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी 3 लोगों के नाम कर दी। पहले थे बाला साहेब ठाकरे, दूसरे थे शिवसेना और तीसरे थे उनके ठाणे के लोग। दिघे साहब हमेशा कहते थे अगर उनका जन्म ठाणे में नहीं हुआ होता वो शायद से आनंद दिघे कभी बन भी नहीं पाते। दिघे साहब ने ठाणे के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और रिटर्न में उन लोगों ने भी दिघे साहब के लिए बहुत प्यार दिखाया। उनके समय में जो पीढ़ी पैदा हुई थी वो हमेशा उनको दिघे साहब के नाम से ही जानेंगे। दिघे साहब ने ठाणे में बहुत अच्छे काम किए, वो भी बिना किसी मंत्री पद के। उनके इसी काम को देखते हुए शिवसेना के नेता बाला साहेब ठाकरे जी ने उनको मिलने के लिए बुला लिया और उन्हें ठाणे जिला का शाखा प्रमुख बना दिया। कमाल की बात तो ये है उनके पास कोई भी बैंक खाता नहीं था। ठाणे के सबसे अमीर पॉलिटिशियन होके भी उनकी दोनों जेबें हमेशा खाली रहती थी। उनके पास एक व्हाइट कलर की कार थी, वो भी उनके कार्यकर्ताओं ने उनके लिए भेंट के रूप में दी थी। दिघे साहब का ठाणे में जनता दरबार भरता था। वहाँ पे हर तरह के लोग आते थे अपनी समस्या लेकर और समस्याओं का हल लेकर ही वापस जाते थे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई इंसान आया और खाली हाथ चला गया। दिघे साहब ने हर किसी की मदद करने की हमेशा कोशिश की है। धीरे धीरे उनका दबदबा ठाणे में बढ़ते ही जा रहा था। पक्ष में मिले पद से भी वो बड़े हो चुके थे। एक बार और 100 टुकड़े ये उनकी पहचान बन गई। हर जाति धर्म का इंसान उनकी ओर आशा से देखने लगा। उनके दरवाजे पर जो कोई आता था वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही उनको भेजते थे। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते धीरे धीरे आनंद दिघे साहब ने उनके दिल में अपनी जगह बना ली। उनका खौफ हर किसी गलत काम करने वाले के मन में बैठ गया था। जब भी रक्षाबंधन का समय आता था दिघे साहब के दोनों हाथ राखियों से भर जाते थे। ये इसीलिए था क्योंकि उन्होंने कई सारे महिलाओं की मदद की थी, उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाला था और अपने एक बड़े भाई का फर्ज उन्होंने निभाया था। एक टाइम ऐसे आया था जब ठाणेकर के लिए दिघे साहब पहले थे और उसके बाद बाला साहेब ठाकरे थे। दिघे साहब की लाइफ में 2 घटनाएं ऐसी घड़ी जिनके वजह से उनको प्रॉब्लम्स हुई। पहला था उन पे लगा हुआ मर्डर केस और दूसरी घटना ये थी हिंदुओं के साथ मिलकर किया गया आंदोलन। सबसे पहले हम उन पे लगे हुए मर्डर केस के बारे में जानेंगे। 1989 की बात है जब शिवसेना चुनाव लड़ रही थी तब उनके पक्ष के 2 नगर सेवकों ने पार्टी बदल दी थी और ऑपोजिशन पार्टी ज्वाइन कर दी थी। इसी की वजह से ठाणे में दिघे साहब की हार हुई थी और इसी वजह से दिघे साहब का गुस्से का ठिकाना नहीं था। उनके पार्टी मेंबर्स ने उन 2 लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था और उसमें से एक मिला जिसका नाम था श्रीधर खोपकर और उसकी हत्या हुई थी और इसी हत्या के वजह से दिघे साहब को जेल हुई थी। उनकी अरेस्ट की खबर सुनते ही उनके कार्यकर्ता और ठाणे के लोगों ने पूरे ठाणे जिला को 2 दिन तक बंद कर दिया था। दिघे साहब को टाड़ा एक्ट के चलते अरेस्ट किया गया था पर कुछ ही दिनों बाद वो बेल पर जेल से बाहर भी आ गए और दूसरा केस उन पे तब लगा जब वो शिव सैनिक के साथ मिलकर मलंगगढ़ पे आंदोलन करने लगे। उस मलंगगढ़ पे हिंदू का एक मंदिर भी था और मुसलमानों का दरगाह भी था और इसी चलते उन्होंने आंदोलन किया था क्योंकि वहाँ के मुस्लिम लोगों ने उस गढ़ को बाबा मलंगगढ़ नाम रख दिया और यही बात बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे को पसंद नहीं आई। इसी चलते उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया और दिघे साहब ने उस गढ़ का नाम श्री मलंगगढ़ रख दिया। इनके इस आंदोलन की चर्चा
पूरे देश में फैल गई। थाने में जब शिवसेना का इलेक्शंस होने लगा तब कई सारे लोग मंत्री बन गए, पर दिघे साहब ने जिला प्रमुख रहने का ही ठान लिया। उन्हें पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें बस उनके लोगों और ठानेकर्स की मदद करनी। दिघे साहब जबान के पक्के आदमी थे। समय गणपति का था। दिघे साहब हर किसी के घर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। सब अच्छा चल रहा था, पर 2001 में जब वो पूजा करके लौट रहे थे तब उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और इसी चलते उन्हें थाने के सिंगानिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। दिघे साहब की एडमिट होने की खबर पुणे थाने में फैल गई और हुआ ये, थाने के लोग सिंगानिया हॉस्पिटल के बाहर आके रुक गए। वहां पे उनसे मिलने के लिए कई तरह के पॉलिटिशियंस आए। बाला साहेब ठाकरे, राज साहेब ठाकरे, ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस उनसे मिलने के लिए वहां पे आए। पर 27 अगस्त 2001 की वो रात थानेकर के लिए काली रात साबित हुई। थाने के उसी सिंगानिया हॉस्पिटल में दिघे साहब को एक के बाद एक ऐसे 2 हार्ट अटैक आए और उसमें ही उनकी मौत हो गई। माझा आनंद 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 हरपला। शिवसेना का एक बड़ा नेता और थानेकर की जान आज इस दुनिया में नहीं था। दिघे साहब के मौत की खबर सुनते ही थाने के लोगों ने सिंगानिया हॉस्पिटल को जला दिया। हजारों की तादाद में लोग रास्ते पर आ गए और तोड़फोड़ करने लग गए। उनकी जब अंतिम यात्रा चल रही थी तब लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा के लिए जुड़ गए। उनकी मौत को 20 साल गुजर गए, पर उनकी जगह अभी तक कोई नहीं ले पाया। नेते आए और नेते गए, पर दिघे साहब की तरह कोई कभी बन ही नहीं पाया और ना ही कभी कोई बन पाएगा। ये थी थाने के शेर की कहानी आप सभी लोग के लिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।